नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम IQ एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे 2026 के खेल पद्म पुरस्कार और सबसे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के टॉप 25 प्रश्न जो सीधे आपके एग्ज़ाम में छपेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल होगा कि मई 2026 में भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को किन दो शहरों के बीच हरी झंडी दिखाई गई। मई 2026 में भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन क्या है? दिल्ली और मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई, पटना और दिल्ली। आपकी टाइमिंग है 5 सेकंड, तो आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली है, तो वह है ऑप्शन सी, अहमदाबाद और मुंबई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष एक तक देश के सभी प्रमुख रूटों पर 100% वंदे भारत मेट्रो चलाने का लक्ष्य रखा है? यानी उसका अवधि यानी टारगेट कब तक का लक्ष्य? तो ऑप्शन है 2027, 2028, 2030 या 2032। चलिए बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश की सभी प्रमुख रूटों पर 100% वंदे भारत मेट्रो चलाने का लक्ष्य रखा है? तो वह है हमारे ऑप्शन बी, 2028 तक। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मई 2026 तक कुल कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य पूरा कर लिया गया है? ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना। ऑप्शन है आपके 500, 750, 1200, 1318। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1318। कितना? 1318। अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? पहले हम बताए थे पद्मश्री का, इस बार है प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री, डेविड डियोप, समांथा हार्वे या जेनी एरपेनबेक। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सामंता हार्वे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सोवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से नवाजा गया? ये जो है सोविलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कहाँ का है, वो फ्रांस का है। लेकिन सवाल अभी क्या है, तो मई 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सोवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से नवाजा गया है? ऑप्शन ए, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर समीर वी कामत, प्रोफेसर जयंत मूर्ति या फिर एस किरण कुमार। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर प्रोफेसर जयंत कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? 12th फेल, एनिमल, डंकी, जवान। तो ये आपको पता होगा कि अभी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवी बना हुआ है, जो सभी के मुंह में चल रहा है, वो है ऑप्शन ए, 12th फेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेवरेव, कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर जेवरेव। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में आयोजित
फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, किशोर जेना, डीपी मनु या शिवपाल सिंह। भाला फेंक में स्वर्ण पदक। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, और ये भी आप याद रखिएगा कि कितना थ्रो किए थे, तो वो 88.36 मीटर थ्रो किए थे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन बने? सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, फिल सॉल्ट या सुमन गिल? ये बने हैं ट्रेविस हेड, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व हाल ही में कहाँ पूरी तरह से चालू कर दिया गया? लद्दाख हैंडले में, हिमाचल प्रदेश के स्पीति में, उत्तराखंड चमोली में या सिक्किम में? इसका सही आंसर क्या है? तो डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे स्टार्ट कर दिया? वह है लद्दाख के हैंडले में। अगला सवाल, ये आप लोग नोट करके रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एसएससी जीडी में तो आना ही आना है, आ ही रहा है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो जून में होने वाले एनटीपीसी के 13 तारीख से एग्जाम स्टार्ट जो होंगे उसमें आएगा। तो आप लोग ये नोट करके रख लीजिए, ये करंट अफेयर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडिया इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? यानी टॉप पर कौन? तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? अच्छा, इससे एक चीज़ कि तमिलनाडु के प्रेजेंट में अभी जो सीएम बने हैं वो कौन है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है, ये आपको पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा वो कौन है? जोसेफ विजय। कौन है? जोसेफ विजय। ठीक है, जोसेफ सी विजय, ये आप मत भूलिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2025-26 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी केरल। कौन है? केरल। अगला सवाल, सीमा सड़क संगठन BRO ने भारत की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का निर्माण कहाँ किया है, जो हाल ही में चर्चा में आ रही है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम? यह कहाँ पे पूरी की है? यह अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2026 शुरू की है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए बताए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग पक्का करके रख लीजिए, 30-25 जो आज का 25 क्वेश्चन बताया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2026 शुरू की है। कौन सा राज्य है जो शुरू किया है? वह है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला सवाल, भारत का पहला AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ या नोएडा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2026 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान मिला है? 159वां, 161वां, 142वां या 150वां? तो ये कौन सा स्थान मिला भारत को? तो वो मिला है 159वां, 159। अगला क्वेश्चन, नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य देश हाल में कौन बना? नाटो। ठीक है, ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया। फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया। ठीक है, नाटो का। तो बताइए इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन बी स्वीडन, वो अभी हाल ही में नाटो का सदस्य बने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया का पहला प्लास्टिक टैक्स लगाने की घोषणा की? ये बहुत अच्छी बात है, प्लास्टिक टैक्स, लेकिन कौन सा देश ने किया है?
कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके या जर्मनी। यूके आप लोग जानते हैं यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। देखते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन, हाईएस्ट वेदर स्टेशन की स्थापना नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा कहाँ की गई है। माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा या माउंट किलिमंजारो। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है आप लोग कमेंट में बताइए, इसकी हाइट कितनी, ठीक, इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट लोग बताइए सबसे ऊंची चोटी में नाम आता है उनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने तीसरे चंद्र मिशन के बाद मिशन सुखयान-1 को किस वर्ष लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। 2026 के अंत तक, 2028, 2030 या 2031। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 2028 तक वो सुखयान-1 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगला सवाल, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। 80, 82, 85 या 87। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। तो वह है रैंक 82। कितना है, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल देखें। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीबीआई के नए निदेशक डीजी, निदेशक के रूप में यानी निदेशक को क्या बोलते हैं, डीजी, क्या बोलते हैं, डीजी, डायरेक्टर जनरल। किससे नियुक्त किया गया। ऑप्शन परवीन सूद, संजय कुमार मिश्रा, आलोक शर्मा या रवि सिन्हा। बताइए इसका आंसर क्या है। नए सीबीआई के लिए डीजी किनको बनाया गया, तो वह है परवीन सूद, ठीक है। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। अब फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन फॉरेन सचिव कौन, सेक्रेटरी कौन है। ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा, सेकंड विक्रम मिस्त्री, अगला है एस जयशंकर या अगला रणजीत सिंह संधू। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है विक्रम मिस्त्री। कौन है, विक्रम मिस्त्री। आप लोग गलती से भी एस जयशंकर को मत लगा दीजिएगा क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन सेक्रेटरी नहीं, ठीक है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन ISA का 99वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है। चिली, स्पेन, पनामा, माल्टा। कौन बना है इसका, तो वो बना है पनामा। कौन है, पनामा। अगला सवाल, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति हालिया रिपोर्ट के अनुसार क्या रही है। 105, 111, 120 या 95। 111, कितना, 111। अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तिथि को मनाया जाता है। 1 मई, 11 मई, 15 मई या 24 मई। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 11 मई। कब, 11 मई, ओके। तो दोस्तों ये थे स्पोर्ट्स करंट अफेयर के 25 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। इस क्लास की क्लास नोट PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।